वजीर आला, आप भी कहाँ ये अली अलादीन की गलतफहमी में फंस गए। आपको पता नहीं है मैं बड़े काम की चीज हूँ। होंगे काम की चीज, और हमारे किसी काम के नहीं। जालिम खान को बुलाया जाए। माँ बाप ने क्या चुन के नाम रखा है, तुमसे भी बड़ा जालिम है ये तो। जिनों के इंसानों की तरह रो रहे हो तो क्या करूं? देखो ना आका कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। मैं इन्हें अपने सामने मरते नहीं देख सकता। तो उनकी तरफ पीट कर लो, वो भी होगा। वो तुम्हारे सामने नहीं, पीछे होगा। बदतमीजों को तमीज की कमीज पहनाने का हमें 1500 साल का तजुर्बा है। बुराई आए घुटनों पे, अच्छाई का गधो ताड़ जैसा, बना दे कांटों के एक झाड़ जैसा। पहला पड़ाव अंगूठी छाप। पहले रो रहे थे अब नाच रहे हो। रोतड़ू बना रखा सा। ये कैसा एहसास है जिंदगी में, मैं बता भी नहीं सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। जालिम खान, इस मकबरे को तोड़ दो। तुम्हारा कहना है कि काले चोर की हड्डियां यहाँ इस मकबरे में हैं, लेकिन हमारा तजुर्बा कहता है कि हड्डियां वहां होती हैं जहां जिस्म होता है, और जिस्म यहाँ है। वक्त बदल चुका है, लेकिन ना तुम बदले और ना तुम्हारा अंजाम। गद्दार काले चोर को खत्म करो, गद्दार काले चोर को खत्म करो, 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 खत्म करो। हमारी आवाम भी खातिरदारी का बड़ा शौक रखती है, देख लीजिए बड़े उतावले हो रहे हैं आपकी खातिर करने के लिए। तैयार हूं, करवाएं। तुम नाचना बंद करो और बताओ आका की मदद कैसे करें। एक आपकी आवाम और आपका जल्ला, लेकिन फिर भी पल्ला मेरा भारी है, क्योंकि मैं सच के साथ हूं और सच में बहुत वजन होता है वजीर आला। मैं अली हूं, अलादीन नहीं, और मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूंगा, भले इसके लिए मुझे वक्त को ही क्यों ना रोकना पड़े। कोई क्यों ना रोकना पड़े। आका ने मुझे इशारा दिया। समझ गई क्या करना है भाई। जो पतला रहे वो कम खाए, जिससे मैं चाहूं वो जम जाए। वक्त रुक गया वज़ीर आला। चलो
शाबाश जिनी मिनी। चीनी से भी मीठी, मैं हूँ चीनी मिनी। आका, यही मौका है, भाग निकलते हैं। हाँ। नहीं अंगूठी छाप, हम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं यहाँ सफर को सजा देने और अपनी बेगुनाही साबित करने आया हूँ। हम यहाँ से डर के भाग नहीं सकते। और तुम ये इस तरह नाच क्यों रहे हो? ये सब जम गए ना आका, बस इसीलिए। जम तो गए हैं पर ज्यादा देर के लिए नहीं। अब क्या करें? बताता हूँ। आप और चाचा कहाँ हैं? आका, मैं खुजली मतलब खुजली धूप में खड़ा था। अच्छा चाचा। या अल्लाह, आका जादू खत्म होने में बस 5 लम्हे बचे हैं। तुम दोनों जाओ और अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। अरे चाचा, तुम नहीं। अल्लाह, अल्लाह, ठीक तो है? रात में ठंडा पानी मत पिया करिए। इस उम्र में अपना ख्याल रखिए। जालिम खान, जल्दी करो वरना ऐसी दीवार में तुम्हें चढ़वा देंगे। जालिम खान, जल्दी करो। मकबरा तो टूटने भी वाला है। मेरा जादू तो किसी काम ही नहीं आया। तुमने कोशिश तो की ना जीनी मिनी। काश मैं कुछ और कर सकता। जल्दी करो। देखो देखो अंदर हड्डियां हैं कि नहीं। कुछ मिला? नहीं वजीर आला। चाचा कहाँ है? वजीर आला कुछ मिला? वजीर आला ये मिला। ये वही अलादीन का हाथ है ना? बेचारा, बहुत बुरा किया आपने। वजीर आला ये कौन? ये किसकी हड्डी है? कौन है जो यहाँ मौजूद नहीं है इस वक्त?
कौन है जिसे हर छोटी बड़ी चीज में तब्दील होने का 1500 साल का तजुर्बा है? चचा, हाँ, लेकिन चचा मकबरे में कब गया? वजीर आला, अलादीन का सर। लीजिए वजीर आला, आपका इंतजार खत्म हुआ। दीवार टूट गई, हड्डियां मिल गई। अब उम्मीद है कि आपका शक भी खत्म हो गया होगा। या अल्लाह, आका जादू खत्म होने में बस 5 लम्हे बचे हैं। तुम दोनों जाओ और अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। अरे चाचा, तुम नहीं। सफर को मकबरे में हड्डियों का ढांचा मिलेगा, लेकिन वो मेरा नहीं होगा। जो हुक्म मेरे आका। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? ये अच्छा हुआ वो कमबख्त अलादीन मेरी गुल्लू की तरक्की के रास्ते में कांटा था। हाँ, वो हट गया तो गुल्लू की तरक्की का रास्ता नाज़नीन की गालों की तरह मुलायम, साफ। अम्मी, वो मेरे रास्ते का कांटा नहीं, भाई मेरा भाई था। चुप कर। अब ये सोच कि ये मुसीबत तो हट गई, अब अगर शहजादी नहीं मिली तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, उसका क्या? अरे हाँ, वजीर आला जैसी महल पहुंचेंगे उसे शहजादी के बारे में पूछेंगे, तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? जल्दी चलो शहजादी को ढूंढते। चलो 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 चलो। उफ, हम पापड़ है। इस कमबख्त सिपाही ने हमें धूप में डाल रखा है। सर दुख रहा है, जरा सी छांव में आ जाते हैं। क्या हुआ? वजीर आला, वो हड्डियां हिल रही हैं। बुज़दिल, इस काम को पूरा करो, हड्डियों को बाहर निकालो। मुझे माफ कर दीजिए वजीर आला, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तो सोचिए। कहीं काले चोर की रूह मेरे पीछे पड़ गई तो? बुज़दिल हो तुम दोनों देखो अंदर और क्या चीजें बाकी हैं। काले चोर की रूह। लगता है हमने काले चोर की रूह को नाराज कर दिया है। इन हड्डियों को हमें फिर से मकबरे में वापस रखना होगा, नहीं तो काले चोर की रूह हम सबको नहीं छोड़ेगी। जादू खत्म हो रहा है। ऐसा हुआ तो चाचा हमेशा के लिए हड्डियां ही बनी रहेंगी। हड्डियों को फौरन मकबरे में वापस डालना होगा। आज पता चल गया कि बगदाद में मेहमान नवाजी के साथ साथ बहादुरी की भी कमी है। इतने बहादुर सिपाही कैसे डर के भाग रहे हैं? जो यहां से गया वो अपनी जान से भी गया। अब हम तुम्हें बताते हैं बहादुर कैसे होते हैं।
अल्लाह, जादू खत्म हो रहा है, क्या करें? इस मकबरे को बंद किया जाए। घबराइए मत वजीर आला, मैं हूं अली, आपका दोस्त। हम दोस्ती और दुश्मनी इतनी जल्दबाजी में नहीं करते। पहले हम तुम्हें जान तो लें। सिपाहियों, इन्हें और इनके घर वालों को गिरफ्तार करके हमारे दरबार में पेश किया जाए। वजीर आला, आप दुनिया के सबसे रईस सौदागर को गिरफ्तार करवा रहे हैं। तुम्हारी मोहब्बत में जालिम हर रुसवाई देखेंगे। जान तो पहले दे दी, अब दिल की तबाही देखेंगे। देखे हैं तमाशे दुनिया के यार सभी इन आंखों ने। गुजरे कल के खौफ से अब हम तेरी लड़ाई देखेंगे। वाह अली साहब वाह, क्या शेर अर्ज किया है। तुम्हें लगता है हम डर गए? डरे नहीं होते तो आप हमें कैद खाने में नहीं दरबार में बुलाते। ठीक है, अगर ऐसी बात है। सिपाहियों, जनाब अली को बाइज्जत अपने खानदान के साथ हमारे दरबार में पेश किया जाए। आका, मैंने आपसे कहा था ना, जफर इतनी आसानी से किसी पर यकीन नहीं करता। उसने हड्डियां देख ली, फिर भी हमें महल लेके जा रहा है जहां आपका भाई जीनू होगा। हमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हमारे पास जिन छुपाव कड़े हैं। फिक्र है तो सिर्फ एक ही चीज की, कि ये दोनों बच्चे कोई गड़बड़ ना कर दे। अच्छा, आजकल के जिन, वाह तौबा, एक मस्करा तो दूसरी नकचड़ी। नकचड़ी, एक बरस बीत गया, पता नहीं तुम कैसी हो। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। हम सब महल पहुंच चुके हैं। हमें भी दिखाई दे रहा है। हमें महलों में घुसने का 1500 साल का तजुर्बा है, पर ऐसा महल पहली बार देख रहे हैं। हमें मुच्छर में
उसका यानी तुम्हारा घर उजाड़ दिया, तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया, तब हमने तुम्हारे बाप की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद करेंगे। क्या देख रहे हैं आप? जफर की मंजिल, वो शाही तख्त जिसके लिए इसने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। और करता रहेगा। चुपचाप खड़े रहो, वजीर आला आने वाले हैं। महल वाकई बहुत शानदार है वजीर आला, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे और मेरे घर वालों को यहाँ पे क्यों खड़ा रखा है? आपने तो उस पीले डाकू की हड्डियां भी तो नहीं, काला चोर। हाँ हाँ वही काले चोर की हड्डियां देख ली, उसके बावजूद भी आपको यकीन नहीं कि मैं अली हूँ, आपका दुश्मन नहीं? हमारा यकीन कच्चा और शक पक्का है। जब हमने वो हड्डियां अपने हाथों में ली, न जाने क्यों हमें इस बात का शक हुआ कि वो हड्डियां किसी बच्चे की हैं। अलादीन की नहीं। वो इसलिए क्योंकि अलादीन का जिस्म और उसकी कदकाठी बिल्कुल तुम्हारे किस्म की थी। और तुम अली हो या नहीं, और तुम्हारा हम यकीन कर सकते हैं या नहीं, इसका फैसला तो हम तुम्हारे सारे इम्तिहान लेने के बाद करेंगे। अली हो या नहीं, और तुम्हारा हम यकीन कर सकते हैं या नहीं, इसका फैसला तो हम तुम्हारे सारे इम्तिहान लेने के बाद करेंगे। सौदागर हूं वजीर आला, सौदागर के साथ सौदा किया जाता है, शक नहीं, फायदे में रहेंगे। तुम सौदागर हो या नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बगदाद के होने वाले सुल्तान हैं। और तुम्हारी औकात हमारे सामने इस वक्त बिल्कुल वैसी है जैसे हीरे के सामने मिट्टी की होती है, एक शेर के सामने गीदड़ की होती है। दुनिया औकात बताती है और अली औकात दिखाता है। ये दुनिया के सबसे नायाब और कीमती नगीने हैं, लेकिन मेरे लिए चमकते पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं। इतने महंगे हीरे नगीने? लगता है पहली बार देख रहे हैं। ये नगीना मेरा है। अरे जल्दी जल्दी उठाओ, इतने महंगे नगीने। हाँ, इतने महंगे। ये नगीना मेरा है। नामा खोलो। हट जाओ वहां से, वरना तुम सभी को हम कैद खाने में डाल देंगे।
इतनी दौलत है तुम्हारे पास? वजीर आला, जिसकी दौलत गिनी जा सके वो रईस किस बात का वजीर आला। लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। जुमरू, वजीर आला को हमारी रईसी के बारे में बताओ। आका हर बार मैं ही मिलता हूं फंसाने को। बोलो जुमरू। क्या क्या बताऊं मैं? अली साहब के पास कितनी दौलत है, इतनी दौलत है कि 1500 साल का तजुर्बा चाहिए इतनी दौलत गिनने के लिए। लोगों के पास खुद का एक कमरा नहीं होता और इनके पास 150 महल है और हर महल में 150 कमरे हैं। ये बड़े बड़े और हर कमरे में 150 खिड़कियां हैं। दिल कर रहा है कि इसे 150 थप्पड़ लगाओ, इतनी बकवास कर रहा है। इनके यहां तो झाड़ू में भी सोने की सीख लगी होती है। इनका जो पैजामा का नाड़ा है वो भी सोने। बस करो, काफी हो गया इतना। आप कितनी तारीफ करोगे जुमरू हमारे यहाँ? अली साहब आज तारीफ करने दीजिए, आप हैं ही ऐसा, मैं क्या बताऊं। इनके पास इतनी दौलत है कि दुनिया की सारी सल्तनतें उनके वजीर और उनके शहंशाह के साथ खरीद सकते हैं। यहां तक कि इनके पास तो खुद के 3 अपने अब्बू को उठा, उठा सूबेदार गुलबदन। क्या हो गया? कौन है? वजीर आला। तस्लीम बजा लाते हैं। मर गया। वजीर आला यहाँ पर है, वो भी मेरे भाई अलादीन के हमशक्ल के साथ। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? आपको इस बात का इल्म भी है कि आप लोग इस वक्त कहाँ खड़े हैं? जवाब दो गुस्ताख, जवाब दो। बोल गुस्ताख। पर बोलेगा क्या कि शहजादी खो गई है और हम उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए हैं। माफ कर दीजिए वजीर आला, वो ना मेरे अब्बू की दिमागी हालत उम्र के साथ साथ खराब होती जा रही है। ये दोनों मुझसे यहाँ मिलने आए और पता नहीं अब्बू को क्या हो गया, इधर उधर भागने लगे, तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। ये देखिए, और मैं इनको पकड़ते पकड़ते यहाँ महल में आ गया। अब्बू, हाँ अब्बू, आपको दवाई की ना बहुत जरूरत है, चलो मैं आपको दवाई देता हूँ। चले चले चले। ये अलादीन के घर वाले हैं। अब अगर ये अलादीन है तो इन जाहिलों का इस्तेमाल करके हम उससे सच उगलवा सकते हैं। रुको। अपने चहीते अलादीन से नहीं मिलोगे? अलादीन जिंदा है? वजीर आला, खुदा आपका वकार सलामत रखे, आपकी उम्र दराज करे। आपकी वजह से हमें अपने भतीजे के हमशक्ल अली साहब से मिलने का मौका मिला। मतलब ये अलादीन नहीं, उसका हमशक्ल अली है? वो चोर था, फिर भी मेरी शौहर उसे बेटे की तरह प्यार करते थे। बेगम झूठ क्यों बोल रही हो तुम? अब हुजूर, मेरा कहने का मतलब है हम उसे बेटे की तरह नहीं, अपने बेटे से बढ़कर प्यार करते थे। लेकिन वो कमबख्त सिर्फ नाम का नहीं, दिल का भी काला निकला, काला चोर। इसीलिए उसको फंसवाने में हमने आपकी मदद करी थी।
क्या? क्या? इसे देखो, रईस शक्ल हूबहू अलादीन से मिलती है, पर वो चोर था, वो गद्दार, गद्दार का बेटा, गद्दार। वजह फरमाया वजीर आला, गद्दार का खून गद्दारी नहीं करेगा तो क्या मेरे गुल्लू की तरह सूबेदारी करेगा? कई बार शमशीर का जख्म भी उतना गहरा नहीं होता जितना लफ्जों का किसी और ताने मारो ताकि ये सच बोलते। हाँ, और इसे देखिए, ये तो मासूम है, बहुत अच्छा। वजीर आला, आपको मुझ पर यकीन नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन इस तरह भूखे भिखारियों को ना मुझ पर मत छोड़िए। सुन सोने की अशरफियों की, क्या कहा? भूखे भिखारी? भूखा होगा तू, भिखारन तेरी अम्मी, गद्दार तेरा बाप। चुप करो बेगम। अगर बीच में बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे पर कुतर के तुम्हारा मुरब्बा बना दूंगी, समझे? हमारे बीच में बोलने की नामाकूल। ये हमारा दरबार है, तुम्हारा घर नहीं। और तुम सब में अकल और तहजीब दोनों की कमी है। सुना? तुम यहाँ हमारे सामने खड़े रहने के लायक नहीं है आप लोग। जी तस्लीम बजा लेते हैं, शब्बा खैर, चलते हैं। बस, हो गया। सच सच इंसान की जुबान पे आने से पहले आंखों में उतर आता है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी आंखों में उतर आया है। तुम जानते हो, अलादीन अपने चाचा चाची से बहुत नफरत करता था, और ना जाने क्यों तुम उन लोगों को देखकर इतना आग बबूला हो रहे थे। हाँ, इसलिए क्योंकि तुम कोई अली नहीं, अलादीन हो। नामाकूल! ऐसा मैंने नहीं, आपने किया था। उन्हें देखकर आप भी आग बबूला हो गए थे वजीर आला, और जहां तक मुझे पता है कि आप तो अलादीन बिल्कुल नहीं है। पहली नजर में प्यार तो सुना था, आज पहली नजर की नफरत भी महसूस कर ली। और रही बात उनकी, तो उन्हें देखकर नफरत ना करें तो क्या करें? यहाँ के लोग, इस शहर की तरह वो दोनों भी ना बड़े बदतमीज हैं। तुम्हारी इतनी मजाल कि हमारे दरबार में खड़े होकर हमारी बेइज्जती करो। तो चलिए बगीचे में चल के कर देता हूँ। लड़के, हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे। चीमा जल्लाद, अल्लाह, पहली बार अली की एक झलक देखी और वो बिल्कुल बिल्कुल अलादीन जैसा दिखता है। अच्छा हुआ शहजादी अब तोता बन गई, वरना ना आप उसे देखती ना तो गुस्से के मारे हरी नहीं लाल पीली हो जाती। अगर आप लाल पीली हो जाती ना तो आप उस अली को मारती, तो अली को मारती ना तो वो नीला पड़ जाता, वो नीला पड़ता तो और नीला पड़ता, और नीला पड़ता, और नीला पड़ता, फिर वो अपनी जान दे देता। शहजादी आपको दोबारा उस दर्द से गुजरना पड़ता।
दो लोगों की शक्ल कैसे मिल सकती है? अरे मुझे देखकर ऐसे क्यों डर गई जैसे कोई भूत देख लिया हो? हाँ, भूत ही तो देख लिया है खाला, अलादीन का भूत। अलादीन के जाने के बाद आपने खुद को कितनी मुश्किल से संभाला है मैं जानती हूँ। अब अगर ये अलादीन नहीं आली है तो मैं ये दुआ करती हूँ कि आपके सामने ना आए, वरना आप फिर बिखर जाएंगी। मेरा दिल कहता है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपकी आवाम की दुआएं हैं आपके साथ, और फिर आपकी नेक दिली के आगे इस मुसीबत को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ने आपकी मदद के लिए अपने किसी फरिश्ते को भेज भी दिया होगा। शहजादी और खाला का रिश्ता कितना प्यारा है। इन दोनों ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। या अल्लाह, अब इनके और कोई इम्तिहान ना लेना। पिद्दी, मैं चलती हूँ। बावर्ची खाने में बहुत ज़रूरी काम है। कोई खास मेहमान आए हैं, उसके लिए खास शीरकुरमा बनाने का हुक्म है। जी। जल्लाद, क्या हुक्म है मेरे मालिक? हम बहुत गुस्से में हैं और इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। मैं समझ गया मालिक, आप क्या चाहते हैं। अब ठीक है ना मालिक? इस तरह आप इन लोगों को नहीं देख पाएंगे। हम बहुत गुस्से में हैं और हम चाहते हैं कि तुम इन लोगों के सर को हमारे कदमों में डाल दो, समझे? तो आका एक बार में पूरा हुक्म दे देते। अब दे दिया, समझ आया? आ गया आका मालिक। तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। आपका पेट खराब हो जाएगा भाई। भाईजान, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए मिर्ची डाल के लजीज बिरयानी बना के आपको खिलाता हूं। बिरयानी? हाँ, बिरयानी मिर्ची डाल के। लेकिन वो बिरयानी मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके उस बिरयानी को खा जाऊंगा।
चीमा जल्लाद। क्या है? देख नहीं रहे? अभी मैं इसे डरा रहा हूं। डरा लिया? अब जो कहा है उसे पूरा करो। जो हुक्म मेरे मालिक। चीमा जल्लाद। ये कौन चिल्ला रहा है? चीमा जल्लाद। चीमा जल्लाद कौन है? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? चीमा जल्लाद। मैं चीमा जल्लाद हूँ। चीमा जल्लाद। मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा। तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। छोटे मोटे बच्चे को भी नहीं। उसके पास ये कमीना और ये लड़की भी नहीं। किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तुम इन सब के आका लगते हो। मेरे मालिक को सब सच सच बताओ। बताओ कि तुम कौन हो, वरना मुझसे प्यारा नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं लड़के। जल्दी बताओ तुम कौन हो? चीमा जल्लाद। मालिक। आज तक जिस दरबार में भी गया हूं, कई शौक पलते हुए देखे, कई ख्वाब भी। आज पहली बार तोता पलते हुए देखा है। ये तोता नहीं, बगदाद की शहजादी यास्मीन है।
आज तक जिस दरबार में भी गया हूँ कई शौक पलते हुए देखे, कई ख्वाब भी। आज पहली बार तोता पलते हुए देखा है। ये तोता नहीं, बगदाद की शहजादी यास्मीन है। ऐसे मैंने सुना था कि बगदाद की शहजादी को पंख लगे हुए, आज देख भी लिया। वैसे मजाक छोड़िए वजीर आला और काम की बात पे आते हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये वाकई में शहजादी यास्मीन है। किसी ने काला जादू करके इन्हें तोता बना दिया। मैंने लोगों को उल्लू बनते हुए देखा है, आज तोता बनते हुए देख लिया। हाँ, हमसे ये शहजादी का गम देखा नहीं जाता। अरे जिसे बगदाद के तख्त पे बैठना था और ये तो जाकर डालियों पे दरख्तों पर बैठ रही है। अब इन्हें बचाने का एक ही तरीका है, मोहब्बत, है ना? और मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। तुम इनसे मोहब्बत करते हो ना? मोहब्बत करने वाला कोई और होगा वजीर आला। अली सिर्फ सौदा करता है। मुझे लगता है कि आप सौदा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप अगर सौदा करना चाहते तो अली पर अलादीन होने का इल्जाम नहीं लगाते और ना ही उस मकबरे में ले जाते और ना ही यहां इस दरबार में लाकर उस मोटी औरत की बातें सुनवाते। और रही बात अली पर आशिक होने का इल्जाम तो बिल्कुल नहीं लगाते, क्योंकि अली आशिकी कर ही नहीं सकता, क्योंकि आशिक दिल हारता है और अली दुनिया जीतता है। क्या बात है? तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें सच में शहजादी यास्मीन को इस हालत में देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा? जी नहीं, मेरी दिलचस्पी तोते में नहीं, तिजारत में। और अब ना इस वाहियात से परिंदे को मेरी नजरों के सामने से हटाइए और कारोबार की बात करिए, नहीं तो अली अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। सुनो, तो तुम्हें शहजादी यानी
ये तोता पसंद नहीं है। तोता नहीं, तंदूरी तोता मुझे बड़ा पसंद है। अगर उसमें थोड़ा टमाटर की चटनी मिल जाए ना, तो हाँ, क्या बात है। आप कहे तो मैं उसकी तरकीब बता दूं आपको। सीमा जल्लाद। जी मालिक। शहजादी यास्मीन को यहाँ से ले जाया जाए। चलिए शहजादी। शहजादी। सीमा जल्लाद। जी मालिक। तुम सच की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो और हमें तुम्हारा सच समझ में आ गया है। क्यों तुमने गुलबदन और उसके घर वालों को पहचाना नहीं? क्यों तुम्हें शहजादी की ऐसी हालत देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि तुम कोई अलादीन नहीं, अली हो। सौदागर अली, आज रात हम तुम्हारा हमारे महल में इंतजार करेंगे खाने की दावत पर। क्या तुम्हें हमारी दावत मंजूर है? बस अब जल्दी से दावत के लिए हाँ कर दो। तुम्हारे लिए एक खास मेहमान इंतजार कर रहा है। तो क्या मगरमच्छ जाल में फंस गया? जाल में मछलियां फंसती हैं, मगरमच्छ नहीं। आज रात हम साबित कर देंगे कि तुम ही अलादीन हो। हाँ, पर अपने घर वालों के साथ। बेशक। शुक्रिया। जब तक अली साहब का मकसद पूरा नहीं हो जाता, इस महल को अपना ही घर समझिए। किसी भी बात की कमी हो तो हमसे जिक्र कर दीजिएगा। ये हमारे खास मेहमान हैं, इन्हें अपने कमरे तक ले जाया जाए। इंतजार रहेगा। दुश्मन को यकीन हो गया कि हम उसके दुश्मन नहीं दोस्त हैं। हाँ, चलो इस खुशी में गले मिलते हैं। इसे नहीं, हमें गले मिलो झुमरू। वैसे भी हमें गले मिलने का 1500 साल का तजुर्बा है। और मुझे गला दबाने का। अपनी जगह खड़े हो जाओ चचा।
मोड़ी साहब, दरवाजा बंद करो जाके। जी मालिक। माफ कर दो। यहाँ आने से पहले मुझे खबर हो गई थी कि उस सफर ने तुम्हारे साथ क्या किया है। आका ने मुझे खुद आने से पहले शहर का मुआयना करने के लिए भेजा है। आखिर वो 1 साल बाद यहाँ लौट रहे हैं। उम्मीद है कि मुझे कोई पहचान न ले। शहजादी यास्मीन के साथ बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी अपने अब्बू की मौत के गम से निकल भी नहीं पाई थी कि तोता बन गई, वो भी अपनी मंगनी वाले रोज। वजीर आला का दिल बहुत ही बड़ा है, जिन्होंने इसके बावजूद भी शहजादी को अपनाया और अब उनकी जगह बगदाद का तख्त भी संभालने को तैयार है। आज का जश्न उनके बादशाह बनने की खुशी में ही तो रखा गया है। जफर। आका, बगदाद की हालत बहुत खराब है। जफर बगदाद के तख्त पर बैठ गया है और शहजादी को तोता बना दिया है। आज रात जश्न तो होगा, लेकिन जफर के दरबार में नहीं। जफर के बादशाह बनने के ऐलान को रोकने के लिए मैंने वो जश्न रखा था। जफर का गुरूर ही उसकी कमजोरी है और मेरा जश्न उसी कमजोरी पर वार था। मेरे जश्न में वो आया और मुझे देखते ही पहचान लिया। और अब साथ भी मेरी और चालें भी मेरी। मैंने ही उसे कहा कि मकबरे को तोड़वाया जाए, लेकिन तब भी उसे तसल्ली नहीं मिली। तो उसने तुम्हें मेरे सामने ले आया। पर वक्त ने मोहब्बत को भुलाना भले ही ना सिखाया,
लेकिन छुपाना जरूर सिखाया है। लेकिन अब फिक्र मत करो नकचड़ी, मैं लौट आया हूं ना, सब पहले जैसा हो जाएगा। मां, मुल्क, मोहब्बत, तीनों को बचाने के लिए इंसान अपनी जान दे देता है, लेकिन मैं तीनों को बचाने आया हूं। सबसे पहले नकचड़ी को मेरी जरूरत है। पर मालिक, शहजादी को बचाने के चक्कर में हमारी पोल खुल सकती है। दूसरों से पहले अपने बारे में सोचेंगे तभी सफर को बर्बाद कर पाएंगे। वक्त ने दिल को पत्थर जरूर कर दिया है अंगूठी छाप, लेकिन आज भी इस पत्थर पर मोहब्बत का रंग नफरत से ज्यादा गहरा चढ़ा हुआ है। नकचड़ी को वापस लाना सफर की बर्बादी से ज्यादा जरूरी है। आका, मैंने उस तोते को गौर से देखा है। उन पर किसी जिन ने काला जादू किया हुआ है, और काला जादू उतारना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे कद से तो रस्सी पर से कपड़ा उतारना भी मुश्किल हो जाता होगा चचा। झुमरू, तुम नौकर हो, नौकरों की तरह रहो। यह काम मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। आका, तोता बनने के 36 घंटों के अंदर ही अंदर आधी रात से पहले अगर कोशिश की जाए तो शहजादी ठीक हो सकती हैं, वरना आका, तोता बनने के 36 घंटों के अंदर ही अंदर आधी रात से पहले अगर कोशिश की जाए तो शहजादी ठीक हो सकती हैं, वरना आका, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे पास जादू कम है पर जुनून ज्यादा। हम दोनों आपकी मदद करेंगे। और वैसे भी हमें मदद करने का 1500 साल का तजुर्बा है। आका, पहले जो मैंने कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करूं? आज तक मैं सिर्फ उन लोगों का गुलाम था जो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। खुद से पहले दूसरों की फिक्र करने वाले नेक दिल इंसान का साथ पहली बार नसीब हुआ है। जादू आधा, हिम्मत पूरी, मंजिल से हो क्यों हो दूरी। सबसे पहले हमें नकचड़ी को ढूंढना होगा, तो चले टोली। तीनों गौर सुनो, महल बहुत बड़ा है। अंगूठी छाप, तुम बगीचे की तरफ जाकर ढूंढोगे। जिनी मिनी, बाएं तरफ के सारे कमरे तुम ढूंढोगी। चाचा, दाएं तरफ के सारे कमरे तुम ढूंढोगे, ठीक है? क्या ढूंढ रहे हैं आप सर? वजीर आला।
कमरा, महल में इतने सारे कमरे हैं कि मैं पखाना ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, इसका पेट खराब है। तौबा, बहुत खराब है। वाकई शवा, आप हमें यहीं मिल गए। दरअसल हम खुद आ रहे थे आपको शाही दावत में ले जाने के लिए। वजीर आला, माफ कीजिएगा, वो क्या है ना, आज मेरी भी तबीयत थोड़ी नासाज है। ये खातिरदारी आप कल कर सकते हैं। अरे नहीं मियाँ, हम तो कब से आपका इलाज करने के लिए बेकरार हैं। आप हमारे हकीम साहब के हाथों का काढ़ा पीकर शाम तक तोते की तरह उड़ना शुरू कर देंगे। और फिर एक मर्तबा हमारे उस खानसामे के बारे में तो सोचिएगा, इसने इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाया है। वजीर आला, वाकई आज मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। देखिए, आप चाहे तो आज तो हम आपकी खातिरदारी करके ही छोड़ेंगे।